गायें बचाते हैं, वापस जाते हैं सांप के पास। सांप का अब तू जो सजा देना चाहता है वो दे सकता है। उसने कहा सांप तो क्या सजा दे, डंक मारेगा। पर डंक कहाँ मारूं, तेरे खून ही खून आ रखा है चारों तरफ, तो लथपथ हो रखा है तू तो घायल होने के बाद में। तो कहा भाई मेरी जीभ के ऊपर तो तलवार लगी नहीं, जीभ पे डंक मार ले, वो एकदम सही है। तो आज दिन तक आप तेजाजी महाराज की जितनी तस्वीरें देखोगे उनमें सांप कहाँ डंक मार रहा है। एक दिन भाभी जी को खाना ले जाने में लेट हो गए, भाई खाना पहुंचना चाहिए 11 बजे, भाभी जी पहुंचे 2:30 बजे। तो तेजाजी महाराज ने कह दिया कि भाभी जी एक तो ये पश्चिमी राजस्थान, ऊपर से तपते हुए सूरज भगवान, नीचे हल चलाने जैसा कठिन काम करना पड़े, रोटियां ना मिले तो आंतड़ी मर जाती है अंदर की, रोटियां तो टाइम पे ले आया करो। भाभी जी को गुस्सा आया, भाभी जी ने कहा कि इतने गर्म फल के खाने हैं तो खुद बड़े लेके आओ। तो 90 के बाद में ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर आ गए तो वो गीत गाने वाले तो गायब हो गए। फिर ट्रैक्टरों के ऊपर कैसेट लगा लगा के रखते और दूर दूर तक सुनते गा रहे हो, ट्रैक्टर चल रहा है कहीं पे, तेजा चल रहा है, इसका मतलब वहां पे रात को क्या जोता जा रहा होगा, हल। फिर भाई साहब 2010 के बाद आई सपना, है ना। तेजा जी जन्म कहां पर हुआ, करनाल, करनाल पड़ता है नागौर में। करनाल कहां पर है, नागौर। पिताजी का नाम क्या था, ताहड़ जी। मम्मी का नाम क्या था, राम कुंवरी। पत्नी का नाम क्या था, पेमल, है ना। अजमेर में गांव पड़ता है पनेर, वहां के थे, लिख लेना कोष्टक में, पनेर अजमेर। घोड़ी को क्या कहते हैं, ये मैं कल कह रहा था, घोड़े हो तो लीलो और घोड़ी हो तो लीलो। और जो भोपा जी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, घोड़ला। क्या कहते हैं, लिखो एक लाइन लिखो। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था, ही बॉर्न इन ए जाट फैमिली। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। गांव में ज्यादातर किसान होते हैं, तेजाजी महाराज भी भाई किसान थे। अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए, पहले जब तक ये नहीं हुआ करते थे तो गांव के अंदर हल चलाने के लिए सुबह जल्दी जाते, क्योंकि भाई दोपहर में तो सूरज भगवान एकदम ऊपर आ जाते हैं। देख लो अब फरवरी में हालत गर्मी की ये है, तो जून में तो क्या कर देगी अपनी हालत ये। तो फिर सुबह सुबह जल्दी उठ के जाओ, तो सुबह 4 बजे उठ के खेत चले जाते, तो भाई 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। 5 बजे के बाद जैसे ही थोड़ा सा प्रकाश शुरू होगा हल चलाने शुरू कर देंगे। दोपहर में 10-11 बजे तक हल चला लेंगे, बीच का टाइम 11 बजे से 3 बजे तक 3-4 घंटे रेस्ट कर लेंगे। 3 बजे सूरज भगवान ढलने लगेंगे, तब वापस हल चलाएंगे, 6-7 बजे तक चला के अपने घर आ जाएंगे। तो सुबह 4 बजे गया हुआ आदमी रात को 10 बजे घर आता। अब यदि कोई सुबह 4 बजे उठ के जाएगा तो खाना तो नहीं खा के जाएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। सुबह सुबह 4 बजे नहीं तो भाई, और भाई तो बनाए कौन सुबह 4 बजे उठ के। तो अक्सर गांव के अंदर ये होता था कि पुरुष जो थे हल चलाने चले जाते, पीछे से महिलाएं खाना लेके जाया करती थी, भाता, पता बोलते गांव में भाता लेके जाती। तो तेजाजी महाराज की शादी हो रखी थी पेमल दे से, पर इनका मुकलावा नहीं हो रखा था। मुकलावा समझ गए कि गांव में बाल विवाह कर देते थे पर छोटी बच्चियों को भेजते नहीं थे, भेजते एक निश्चित उम्र के बाद ही थे। मुकलावा बाद में करते, गोना, गोना बाद में किया जाता। तो तेजाजी महाराज के जो भाभी जी थे वो डेली खाना लेके जाते। एक दिन भाभी जी को खाना ले जाने में लेट हो गए, भाई खाना पहुंचना चाहिए 11 बजे, भाभी जी पहुंचे 2:30 बजे। तो तेजाजी महाराज ने कह दिया कि भाभी जी एक तो ये पश्चिमी राजस्थान, ऊपर से तपते हुए सूरज भगवान, नीचे हल चलाने जैसा कठिन काम करना पड़े, रोटियां ना मिले तो आंतड़ी मर जाती है अंदर की, रोटियां तो टाइम पे ले आया करो। भाभी जी को गुस्सा आया, भाभी जी ने कहा कि इतने गर्म फल के खाने हैं तो खुद बड़े लेके आओ, मेरे से तो आज बने हैं न कल बने। तो फिर तेजाजी महाराज ने कहा कि ठीक है, तो आज के बाद तो खुद वाली के हाथ की खाएंगे, आपके हाथ की तो टिफिन पैक किया कि ये तो ले जाओ आप। तेजाजी महाराज पेमल को लेने के लिए जा रहे थे, कौन से गांव, पनेर। कौन से गांव, पनेर। रास्ते के अंदर एक महिला थे, लाछा, क्या नाम था, लाछा नाम करके गुर्जर महिला थे। इनकी गायों की लूटपाट होगी, इनकी गायों को लुटेरे लूट के ले गए। ये रास्ते में खड़े थे, इन्होंने जब तेजाजी महाराज को देखा कि एकदम सुटेड बुटेड बंदा घोड़े पर सवार होके जा रहा है। अच्छा, तेजाजी महाराज पहली बार अपने ससुराल जा रहे हैं, तो पास में वो तलवार ली हुई, भाला लिया हुआ। ये तलवार वाला ये रिवाज इसीलिए था कि जब वापस महिला को साथ में लेके आएंगे तो उसके पास गहने होंगे, भाई सोना होता होगा उसके पास, सोना होगा तो लूटपाट होगी, तो लूटपाट से बचाने के लिए थी। तो पहले तो जब बारातें जाया करती थी, बारात में जितने लोग जाते सबके पास तलवार होती। ये सिंबॉलिक नहीं था कि अब यूं दूल्हा एक सिंबॉलिक लेके यूं घूमता रहता है, कभी यहां उठा लेता है कभी पकड़ा देता है कि तू पकड़ ले न। ये नहीं था, जितने भाई 10-12 आदमी जाते, ज्यादा जाते भी नहीं बारात में, 10-12 आदमी जाएंगे, सबके पास क्या होगी, तलवार। और यदि सबके पास नहीं है तो 1-2 आदमी पक्के से लेके जाते हैं जिनको तलवार है भी उनके पास और तलवार चलानी भी आती।
तो सैनिक जाया करते साथ में, भाई वापस जब महिला आएगी तो अपने पास में गहने होंगे, गहने होंगे तो लूटपाट की संभावना बनती है। तो तेजाजी महाराज एकदम भाला लिया हुए, तलवार लिए हुए जा रहे, और रास्ते में लाछा ने कहा कि भाई तू मेरे धर्म का भाई है, मेरी गायों के लूट के ले गए, गायों को रक्षा करना धर्म माना जाता था। तेजाजी महाराज लुटेरों का पीछा करते हैं, लुटेरों को हराते हैं, गायों को वापस लेके आते हैं, पर तेजाजी उस युद्ध में भयंकर भयंकर घायल हो जाते हैं। कहते तेजाजी जब जा रहे थे तो रास्ते में एक सांप आग में जल रहा था। अच्छा, सांप के लिए कहा जाता कि सांप को मारने के बाद आग में जला देना चाहिए, यदि सांप को जलाते नहीं तो सांप वापस जिंदा हो जाता है, और जिसने उसको मारा है उसकी तस्वीर आंखों में उतार लेता है ना, और उनका जानी दुश्मन बन जाता है। क्या बन जाता है? चन चन के बदला लेता है बाद में एक एक का। तो इससे अच्छा है कि सांप को मारने के बाद में क्या कर दो, जला। तेजाजी महाराज ने ध्यान दिया नहीं, उनको लगा कि यार बेचारा जानवर जल रहा है, उन्होंने अपने भाले से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाला, सांप ने कहा कि अरे यार तेजाजी गलत किया आपने, यहाँ तो मुझे जलने के बाद मोक्ष मिलने वाली थी, बस स्वर्ग पहुंचने वाला था, आपने बाहर निकाल दिया, अब वापस जिंदा रहना पड़ेगा, वापस धरती पे पता नहीं कब तक और रहना पड़ेगा। तेजाजी महाराज ने कहा कि सॉरी, गलती हो गई, जो तू सजा देगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, पर एक बार मैं लाछा की गायें बचा के वापस लेके आ जाऊं, तेरे पास वापस आ जाऊंगा। गायें बचाते हैं, वापस जाते हैं सांप के पास। सांप का अब तू जो सजा देना चाहता है वो दे सकता है। उसने कहा सांप तू क्या सजा दे, डंक मारेगा? पर डंक कहां मारूं, तेरे खून ही खून आ रखा है चारों तरफ, तो लथपथ हो रखा है तू तो घायल होने के बाद में। तो कहा भाई मेरी जीभ के ऊपर तो तलवार लगी नहीं, जीभ पे डंक मार ले, वो एकदम सही है। तो आज दिन तक आप तेजाजी महाराज की जितनी तस्वीरें देखोगे उनमें सांप कहां डंक मार रहा है? तेजाजी महाराज की सुरसुरा गांव में डेथ होती है। कौन से गांव में? पर तेजाजी महाराज ने कहा भाई आज मेरी सांप के खाने से डेथ हो रही है, लेकिन आज के बाद धरती पर मैं किसी को सांप के खाने से मरने नहीं दूंगा। इसलिए सर्परक्षक देवता है। कैसे देवता है? लिखो। कहते हैं तो काला बाला नाम करके बुरे आदमी थे, उनका दमन किया, इसलिए नाम पड़ गया काला बाला का देवता। क्या कहा जाता है? इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइटी ऑफ काला बाला। किसान खेतों में जब हल जोतते हैं तब तेजाजी महाराज के गीत गाते हैं। देख लो, हल जोतते समय वाइल प्लगिंग, हल जोतते समय वाइल प्लगिंग, किसान तेजाजी के गीत गाते हैं। फार्मर्स सिंग सॉन्ग्स ऑफ तेजाजी। पहले तो वास्तव में जब हल जोता करते थे बैलों से, रियों, किसान खुद जोतने जाया करता था, तब जोर जोर से और गाते, अड़ोस पड़ोस में सुनते, और ठंडी रात में हल जोत रहे होते, कभी चांदनी रात के अंदर तो दूर दूर तक सुनते, कोई लाग्यो लाग्यो जेठ है आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो लाग्यो सावण भादवो। और ये पता चलता है फलान जी के खेत में हल जोते जा रहे हैं। फिर ये अपने 90s के बाद 1990 के बाद में ट्रैक्टर आ गए। ट्रैक्टर आ गए तो वो गीत गाने वाले तो गायब हो गए। फिर ट्रैक्टरों के ऊपर कैसेट लगा लगा के रखते और दूर दूर तक सुनते गा रहे। ट्रैक्टर चल रहा है कहीं पे, तेजा चल रहा है, इसका मतलब वहां पे रात को क्या जोता जा रहा होगा? हल। फिर भाई साहब 2010 के बाद आई सपना, है ना, तहस नहस है ना, कोई लेना है देना है। तेजाजी महाराज साइड के अंदर है, सब के सब वो गाने चला रहे हैं। और लगता है यार हल जोतते समय तेजाजी नहीं सुने और फिर आप ये कहो कि हमारी फसल हो जाएगी। हैं ऐसे फसलें नहीं होती भाई साहब। हल जोते समय क्या चलाना पड़ेगा? इसलिए अपने गांव में समझाना इस बार जाके कि हल जोते समय केवल और केवल एक ही गाना चलना चाहिए। कौन सा? अरे पहले गांव में बड़ा सुपरहिट गीत हुआ करता था। मुझे याद है 5वीं तक हम जब पढ़ा करते गांव की सरकारी स्कूल में, तो 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम में कौन से गीत गाएंगे? एक तो ये गीत गाते हम, ये देशभक्ति वाले, ये देश है वीर जवानों का, है ना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ये मेरे वतन के लोगों, जिस देश में गंगा बहती है, ऐसा है बहती है रहती है बहती है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। या तो ये गाते, या हम ये गाते, तेजाजी वाला भजन गाते, रामदेव जी वाला भजन गाते। और ये लंबे लंबे, मुझे याद है तेजाजी वाला भजन मुझे याद था, पूरा का पूरा याद था और पूरा सुना दिया करता। अब तो भूल भाल गया। अब तो इतनी लाइनें याद है, बीच में कोई थोड़ी बहुत इक्का दुक्का लाइनें याद। पहले रामदेव जी वाला भी आता था और ये भी आता था कि वो रिहर्सल करवाते कई दिनों तक, 15-20 दिन तक गाते, 15-20 दिन गाते तो याद हो जाता। या मुझे याद है कि वो महाराणा प्रताप वाला गाते थे, लीला घोड़े रो सवार मारो मेवाड़ी सरदार राणा सुन तो जाई जेरे। आजकल तो 15 अगस्त 26 जनवरी पर भगवान जाने क्या क्या चल रहे हैं, है ना। वरना पहले गांव के अंदर, उस गांव वाले स्कूल में तो मुझे याद है ये हमारे पूरा मना था कि फिल्मी गाने नहीं, फिल्मी गाने छोड़ो, फिल्मी गानों पर आधारित देशभक्ति गाने भी नहीं। ये कोई नहीं गाओगे, या तो केवल देशभक्ति वाले गाओ या केवल कौन से गाए जाए धार्मिक। तो अब तो 15 अगस्त 26 जनवरी छोड़ो, वहां से तो गायब हुए, किसानों ने गाने बंद किए कि भाई हल वाला सिस्टम खत्म हो गया, हल वाला सिस्टम खत्म हो तो बंद हो गए। अब ट्रैक्टर चलाने वाले के मूड में आए तो
सपना भी क्यों सुने, अगला सुने जिला टॉप लागेला। मतलब यार क्या क्या सुनने लग गए यार, क्या क्या। और ये अब बाद में क्या चीजें जबान पे चढ़ती है, जबान पे चढ़ी, एक एक ने गाया, दो ने गाया, फिर लगातार लगातार माहौल ही वैसा हो जाता, तो ये चीजें गायब हो गई। दादाजी वाली पीढ़ी तक, पापा वाली पीढ़ी तक गा रहे थे, उनके जबान पर वो थी, अपने जबान पर ये आ गए। तो ये तो ना जिला टॉप लागेला, तो ये मुझे याद है 2015 के 16 की बात। मैं मालवीय नगर रहा करता था, तो यहाँ मैं बाइक लेके आता था। मेरे एक रूममेट तब यहाँ कोचिंग आ रही थी, मैं पढ़ाने लग गया था 2013 से, 2012 से लास्ट में पढ़ाने लग गया था। पर एक रूममेट थे, वो मेंस की तैयारी कर रहे थे, मैं और वो दोनों 11वीं 12वीं में साथ में पढ़े हुए थे। तो वो मेरे पास यहाँ आए हुए, तो मेरी आदत, अब वो सर्दी में आते तो मैं उसको था बाइक तू चला, वो कहता तू चला, तो मैं चला लूंगा बाइक। तो मैं बाइक चलाता हूँ, मेरी आदत ये बाइक चलाते मैं यूं गुनगुनाता रहता गाने, जो मन में आ गया वो गाना गुनगुनाता रहता। तो एक दिन कोई वो जिला टॉप लागेला मेरी जबान पे आ गया, तो मैं आते टाइम पूरे मालनगर से यहाँ तक वो गाते हुए आया हूँ, मैं जिला टॉप लागेला। अगले दिन सुबह सुबह जैसे, अब जाते टाइम मैं तो लेट जाता, शाम को जाता, वो पहले निकल जाता। अगले दिन वापस जब रवाना हुए तो मेरे वापस वही गाना दिमाग में आ गया, मैं वापस गाते हुए आया। तीसरे दिन जब मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो उसने कहा आज ना कैसेट चेंज कर ले। चेंज कर यार, ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, तुम दूसरा का। तो मुझे भी याद आएगा, अरे यार 2 दिन से अपने ये जबान पे चढ़ा हुआ है, तो कुछ का कुछ ही आ जाता है। वरना क्या गाने, कौन से गाने गाए जाने चाहिए। लीलन तेजाजी घोड़ी का नाम था, तो बीकानेर नागौर वाली ट्रेन है, इसका नाम है लीलन एक्सप्रेस। क्या नाम है, लिखो। राजस्थान में लीलन एक्सप्रेस नामक रेल प्रारंभ की जा चुकी है। ट्रेन नेम्ड लीलन एक्सप्रेस हैज बीन स्टार्टेड इन राजस्थान। डाक टिकट जारी हो गया, डाक टिकट तो समझते हो, लिख लो। तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन तेजाजी। लिखो तेजाजी की मंदिर, लिख लो प्रमुख मंदिर। बताओ देख कहां कहां मंदिर है। परबतसर, खरनाल, सुरसुरा, पनेर, सेंदरिया, भावता और बासीदुग। परबतसर खरनाल दोनों नागौर के अंदर पड़ते हैं, लिख लो आगे नागौर। ये परबतसर वाला मंदिर है ना, ये एक जोधपुर में महाराजा वे अपने अभय सिंह, कौन वे, उनके शासनकाल में बनाया गया था, लिख लो। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जोधपुर महाराजा अभय सिंह। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जोधपुर महाराजा अभय सिंह। अभय सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। बासी दुगारी बूंदी में, सबसे लास्ट में लिखा देखो बासी दुगारी, इसके स्टार लगाना। बूंदी एकदम साइड में उधर पड़ गया। बासी दुगारी वाला मंदिर कहां पे, बूंदी। बाकी सब अजमेर में, बाकी बीच वाली चारों जगह कहां पर है, अजमेर। सुरसुरा और पनेर तो अपने पड़ी है। सुरसुरा में डेथवीर, पनेर ससुराल था। 2 मंदिर और याद कर लो बस, कौन कौन से, सेंदरिया और भावता। लिखो तेजाजी से संबंधित पुस्तक है, बुक्स रिलेटेड टू तेजाजी। देखो तेजाजीरा ब्यावड़ा। झुंझार तेजा। लजाराम मेहता की बुक का नाम झुंझार तेजा, और बंशीधर शर्मा की बुक का नाम क्या है, तेजा जीरा ब्यावड़ा।
ब्यावड़ा, रसावड़ा, ये सब भजनों को ही कहते हैं। बंशीधर शर्मा की बुक का नाम क्या है? तेजाजीरा ब्यावड़ा। लजाराम मेहता की झुंझार तेजा। उतार लिया। इसी तेजाजी में बिना चेंज किए, हेडिंग चेंज किए, एक हेडिंग डालो, राजल भाई। राजल भाई देखो, यह है तेजाजी की बहन थी, सी वो सिस्टर ऑफ तेजाजी। यह है तेजाजी की बहन थी, सी वो सिस्टर ऑफ तेजाजी। ऐसा कहते हैं कि भाई जब इन्होंने समाचार सुने कि तेजाजी की डेथ होगी तो बहन की डेथ हो जाती है, तो इनका मंदिर वहीं तेजाजी के गांव में बना। तेजाजी गांव कौन सा था? खरनाल। देख लो मंदिर खरनाल। अन्य नाम लिखो, बोंगरी माता, इन्हीं का अन्य नाम बोंगरी माता। अदर नेम, अन्य नाम। अन्य नाम क्या बताओ? देखिए, ऐसा कहते हैं कि चर्म रोग हो जाते हैं ना किसी के, दाद खाज खुजली टाइप के, तो इन माता जी की ओट लेते हैं, इन माता जी की पूजा करते हैं, चर्म रोग ठीक होते हैं। चर्म रोग ठीक होते हैं तो लोग मंदिर में झाड़ू चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? झाड़ू को लोकल भाषा में कहते हैं बोंगरी। झाड़ू को लोकल भाषा में क्या कहते हैं? बुआरी, बोंगरी, बुआरी, बोंगरी, बोंगरी भी कहते हैं, तो इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? बोंगरी माता या बोंगरी माता।